दोस्तों, भारत के आसमानों में जल्द ही बिल्कुल नया और अलग फ्लाइंग मशीन उड़ते हुए दिखाई देगा। जायरोप्लेन या जायरोकॉप्टर देखने में किसी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर के कॉम्बिनेशन के जैसा लगता है और यह एक एक्सीलेंट फ्लाइंग मशीन भारत में भी अवेलेबल है। गुड़गांव बेस्ड कंपनी जाइनेक्स एविएशन ने पोलैंड के सिशियन एविएशन के साथ भारत में जायरोकॉप्टर को बनाने के लिए डील साइन कर ली है। तो चलिए जानते हैं कि जायरोकॉप्टर इतना खास क्यों है, इसकी कीमत क्या है और आखिर यह काम कैसे करता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जायरोकॉप्टर किसी भी हेलीकॉप्टर या प्लेन से काफ़ी सेफ़ और सस्ता होता है। इसे मेंटेन करना भी काफ़ी आसान होता है और कुछ हफ्ते में ही इसे चलाना सीख सकते हैं। इसमें हेलीकॉप्टर की तरह दो रोटर लगे होते हैं, लेकिन यह हेलीकॉप्टर के रोटर से काफ़ी अलग है। इसमें मेन रोटर में इंजन नहीं होता है, इसमें पीछे की ओर पावर्ड रोटर लगा हुआ होता है जो विमान को आगे ढकेलता है और इसी के से इसको जायरोकॉप्टर का मेन रोटर आवाज़ पिंग जनरेट करता है। यह विमान हवा में उड़ पाता है, हालांकि यह हेलीकॉप्टर की तरह हवा में एक जगह पर रुक नहीं सकता और इसे लैंड करने के लिए छोटे रनवे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हेलीकॉप्टर से यह काफ़ी सेफ और इकोनॉमिकल होता है। इंजन फेल की स्थिति में हेलीकॉप्टर जैसे ज़मीन की ओर तेज़ी से गिरने लगता है। हालांकि हेलीकॉप्टर में ऑटो रोटेशन नाम की सेफ्टी फीचर होती है जो कि मेन रोटर को चलाए रखती है, लेकिन हेलीकॉप्टर के भारी वजन के कारण यह ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती है। अगर किसी भी जायरोकॉप्टर का इंजन फेल हो जाता है तो भी इसका मेन रोटर काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है, जिससे यह काफ़ी धीरे धीरे ज़मीन की ओर लैंड कर सकता है। जायरोकॉप्टर को सबसे पहले 9 जनवरी 1923 को मैड्रिड के एविएशन साइंटिस्ट ने बनाया था और आज इसे दुनिया के कई देश इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की हर कंपनीज इसका निर्माण भी करती है। कई कंपनीज है जो दुनिया में इसका निर्माण करती है, जिसमें पोलैंड की सिलियर एविएशन सबसे टॉप पे है। सिलियर एविएशन की जनन 4 जायरोकॉप्टर का एम्प्टी वेट मात्र 295 केजी का है। यह 2 पैसेंजर को कैरी कर सकता है और करीब 195 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज काफ़ी 660 किलोमीटर प्रति घंटा है। छोटा और हल्का होने के कारण यह काफ़ी लंबी दूरी तय कर सकता है और इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत है करीब 10 लाख रुपए, जिसमें जनन 4 एग्जीक्यूटिव स्पोर्ट और एक्सेल नाम से भी इसके मॉडल्स आते हैं। वही जनन का C44 वेरिएंट और भी एडवांस है। इसे सर्विलेंस और इमरजेंसी की सिचुएशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जायरोकॉप्टर को एक और ख़ासियत है कि यह किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। विदेशों में इस तरह के जायरोकॉप्टर ईजिली अवेलेबल रहते हैं और वहाँ यह काफ़ी सस्ते होते हैं। यूरोप के कई देशों में 25 से 30 लाख में यूज्ड जायरोकॉप्टर मिल जाते हैं। इसके पॉपुलर होने का एक और कारण है कि इसमें फ्यूल के रूप में नॉर्मल कार में डाले जाने वाले पेट्रोल का ही इस्तेमाल किया जाता है। इससे एडिशनल एविएशन फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन भारत में प्रॉपर इकोसिस्टम ना होने के कारण यह ओवर प्राइस्ड है। जाइनेक्स एविएशन के द्वारा असेंबल किया गया यह जेनन 4 की कीमत 1 करोड़ तक पहुंच जाती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप मात्र 3 से 4 हज़ार के खर्च में उड़ान भर सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं। हाल ही में उत्तराखंड टूरिज्म ने जायरोकॉप्टर सर्विस को लॉन्च किया है। यहाँ बहुत कम खर्च में आप हिमालय के शानदार नज़ारों को देख सकते हैं। मेंटिनिया, और अगर आप यह न्यूज़ सुनकर एक्साइटेड है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से भारत में जायरोकॉप्टर फेमस हो ही जाएगा। दूसरे फ्लाइंग मशीन की तरह भारत में यह एक रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ही आएगा, जैसे कि इसे रात में उड़ाया नहीं जा सकता। हालांकि इसे 40 घंटे की ट्रेनिंग में भी आप उड़ा सकते हैं, लेकिन इसे उड़ाने के लिए भी आपको पायलट के लाइसेंस की ज़रूरत होगी। यह टेक्नोलॉजी भारत में अभी काफ़ी नई है और इसके लिए भी रूल्स की प्रिपेयर किया जा रहा है, लेकिन जो भी हो इस तरह की इक्विनेशनल टेक्नोलॉजिकल और इस तरह की एविएशन का बदलाव पॉजिटिव चेंज की ओर इशारा करता है। एक्सपर्ट के अनुसार भारत जैसे डेंसली पॉपुलेशन रीजन्स में जायरोकॉप्टर एयर ट्रैवल में क्रांति ला सकता है। आप इसे चाइना, कनाडा, यूरोप और पूरे अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल
किया जाता है, आप इसे देख सकते भी हैं। इस शानदार टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में हम भले ही काफ़ी पीछे हैं, लेकिन अब कई रास्ते खुल गए हैं। इसके साथ साथ नेशनल एविएशन पॉलिसी के बेनिफिट्स को साफ तौर पे देखा जा सकता है। 2023 में एयर इंडिया ने बोइंग और एयरबस के साथ 470 एयरक्राफ्ट परचेज किए थे, जिसमें से $70 बिलियन का ऐतिहासिक डील साइन किया गया था। थर्ड, इंडिया हैड बस 470 प्लेन्स दैट शुड मेक बी डिफरेंस टू कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड एविएशन सेक्टर के इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर है। यह चेंज भारत के एविएशन सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। 2020 में भारत 60 मिलियन डोमेस्टिक पैसेंजर में 2023 में यह आंकड़ा 140 मिलियन हो गया है। वहीं इंटरनेशनल पैसेंजर में भी 60 का ग्रोथ चल रहा है और हर साल एविएशन इंडस्ट्री 18% CCR से बढ़ रही है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। कई एयरपोर्ट्स को भी वर्ल्ड क्लास लेवल बनाया जा रहा है। इसके साथ नॉर्थ ईस्ट के हिली रीजन में भी एयरपोर्ट को डेवलप किया जा रहा है, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। और इसी उदाहरण के कारण जायरोकॉप्टर, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर जायरोकॉप्टर इतना इफेक्टिव है तो फिर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जायरोकॉप्टर के मुकाबले ज़्यादा क्यों नहीं किया जाता? हेलीकॉप्टर हर जगह क्यों इस्तेमाल किया जाता है? असल में हेलीकॉप्टर के मुकाबले जायरोकॉप्टर भले ही काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव, सेफ़ और ईजी टू यूज, ईजी टू फ्लाई हो, लेकिन कई सेक्टर में लिमिटेशन है। कई काम में इसमें लिमिटेशन होने के कारण इसका इतना स्पीड, टेक्नोलॉजी, पावर, टेक ऑफ, वेट, और कई मामले में यह हेलीकॉप्टर से 100 गुना पीछे है और हेलीकॉप्टर को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि यह बिल्कुल डिफरेंट फ्लाइंग मशीन एयरक्राफ्ट है। जिस तरह के एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर अलग हैं, इसी तरह से जायरोकॉप्टर भी बिल्कुल अलग मशीन है फ्लाइंग के लिए। लेकिन जो भी हो, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हमें अपनी दुनिया को देखने और समझने का एक नया दौर और नज़रिया देता है। भारत में यह आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हेलीकॉप्टर का काम अलग है और प्लेन का काम अलग, उसी तरह से जायरोकॉप्टर का काम भी एक अलग है, ड्रोन का काम भी अलग। जायरोकॉप्टर एक सस्ता, सुविधा और सेफ है भारत की फ्लाइंग जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों, अगर सच में जायरोकॉप्टर भारत में पॉपुलर हो गया तो यकीनन पूरे भारतवासियों का उड़ने का प्लान, उड़ने का सपना, फ्लाई करने का साकार हो सकता है। जायरोकॉप्टर ईजी टू फ्लाई, ईजी टू यूज और सेफ़ भी है और बजट फ्रेंडली भी। जैसा कि हम भारतीय को बजट फ्रेंडली चीज़ें बहुत पसंद आती है, तो इसमें हमारा अहम योगदान जायरोकॉप्टर निभा सकता है। हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए जायरोकॉप्टर एक वरदान साबित हो सकता है। हमारे हिमालय रीजन के लिए जायरोकॉप्टर एक वरदान साबित हो सकता है। हिमालय पे, माउंट एवरेस्ट या फिर ऊंचाई पे जाने के लिए ये एक सस्ता, हल्का और इफ़ेक्टिव और सेफ़ माध्यम होगा ट्रांसपोर्टेशन का। अगर बात करें टूरिज़्म इंडस्ट्री की, तो ये वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा बूम ला सकता है। टूरिज़्म के सेक्टर के लिए ये जायरोकॉप्टर बहुत ही अच्छा साधन हो सकता है और जिसमें भविष्य में लोग अपनी अपनी सपने को साकार कर सकेंगे उड़ान भरने की। टूरिज़्म में ये बहुत ही दिलचस्प मामला हो सकता है कि ये एक बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्टेशन और हवाई का जरिया है। हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव कदम हो सकता है अगर गवर्नमेंट इसे इंट्रोड्यूस करती है IAF में। तो ऐसे में आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारा सेशन, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट वीडियो का अच्छा लगा। तो मिलते हैं इसकी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, बाय बाय।